समय की शुरुआत से पहले जब न कोई सूरज था, न चांद, न सितारे और न ही आकाश गंगाएं, जब कोई समय की घड़ी नहीं चली थी, न कोई ध्वनि थी, न गति थी, न पदार्थ और न जीवन, उस अकल्पनीय क्षण में भी परमेश्वर पहले से ही वहां था। न किसी प्रकाश की किरण ने अंधकार को चीरना शुरू किया था, न स्वर्गदूतों ने अपनी पहली स्तुति गाई थी, न किसी जीव ने सांस ली थी, लेकिन परमेश्वर अस्तित्व में था। न एक विचार के रूप में, न किसी शक्ति के रूप में, न किसी कल्पना या मिथक के रूप में, बल्कि एक जीवित, शाश्वत, स्वायत्त, अनंत और पूरी तरह आत्मनिर्भर वास्तविकता के रूप में। वह पहले से ही महान मैं हूं के रूप में था। वह न बना, न उत्पन्न हुआ, न प्रकट किया गया। वह बस है। उसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, कोई सीमितता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। उसने कुछ बनने के लिए विकास नहीं किया। उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। उसने अपने आप को किसी स्थान या वस्तु पर निर्भर नहीं किया। वह हर परिभाषा, हर सीमा और हर आवश्यकता से परे था और आज भी है। यही वह सत्य है जिसे हम समझने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। यह कोई मात्र सिद्धांत नहीं, कोई शुष्क धर्मशास्त्र नहीं, बल्कि हर वस्तु, हर आत्मा, हर विचार और स्वयं अस्तित्व की नींव है। जब हम उस परमेश्वर को जान लेते हैं जो शुरुआत से पहले था, तो हम खुद को जानने लगते हैं। हम ये जानने लगते हैं कि हम क्यों बनाए गए, हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे जीवन का अर्थ क्या है। ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि हम सब उस सृष्टि का हिस्सा हैं जहां हर वस्तु की शुरुआत होती है, जन्म होता है, विकास होता है और फिर अंत आता है। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। वह समय की रेखा पर नहीं चलता। वह समय में नहीं रहता, बल्कि समय स्वयं उसमें विद्यमान है। वह समय का सृष्टि करता है, उसकी सीमाओं से परे है, उसकी चाल से स्वतंत्र है। भजन संहिता 90:2 इसे ऐसे प्रकट करता है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या आपने पृथ्वी और दुनिया को बनाया, यहां तक कि अनादि काल से अनंत काल तक आप ही परमेश्वर हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने समय के भीतर लंबा समय व्यतीत किया है, बल्कि यह है कि वह कालातीत है। वह अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर है। उसका कोई समय बिंदु नहीं जहां से वह शुरू हुआ हो। इसलिए जब हम शुरुआत की बात करते हैं, जैसे कि उत्पत्ति 1:1 में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह सृष्टि की शुरुआत है, परमेश्वर की नहीं। सृष्टि, समय, स्थान और पदार्थ की उत्पत्ति उस क्षण हुई, लेकिन परमेश्वर उस क्षण से पहले भी था और उस क्षण के बाद भी रहेगा। वह रचनाकार है, रचना का हिस्सा नहीं। वह सृष्टि से बाहर स्थित है, उसे बनाता है, नियंत्रित करता है और उसका उद्देश्य निर्धारित करता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। यही कारण है कि जब प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, प्रभु परमेश्वर कहता है, जो है और जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान। तो यह कोई कविता या शोभा का वाक्य नहीं, बल्कि परमेश्वर की अपनी स्वयं की पहचान की घोषणा है। अल्फा और ओमेगा ग्रीक वर्णमाला के पहले और अंतिम अक्षर हैं। जैसे कि परमेश्वर कह रहे हों, मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं और बीच में जो कुछ भी है वह सब भी मेरा ही है। यह वर्तमान की बात करता है, जो है अतीत की बात करता है, जो था और भविष्य की बात करता है, जो आने वाला है। यह दिखाता है कि परमेश्वर काल से परे है, रैखिक समय के भीतर सीमित नहीं है, बल्कि उस पर प्रभुत्व रखता है। इसी रहस्य का एक और आयाम तब प्रकट होता है जब निर्गमन 3:14 में परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं जो हूं सो मैं हूं। और वह आगे कहता है, इस्राएल के लोगों से यह कहो कि मैंने तुम्हें भेजा है। यह नाम द मैं हूं केवल एक पहचान नहीं, यह अस्तित्व का गहनतम वाक्य है। यह कोई विशेषण नहीं, कोई उपाधि नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है कि परमेश्वर बदलता नहीं, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, उत्पन्न नहीं होता, वह बस है। हिब्रू में यह वाक्य है, एह एशर एह, जिसका अर्थ है मैं वही बनूंगा जो मैं बनूंगा, या मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। उसकी सत्ता, शक्ति, ज्ञान, महिमा और उपस्थिति किसी भी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। वह हवा पर निर्भर नहीं,
प्रकाश पर निर्भर नहीं, समय या उपासकों पर निर्भर नहीं। वह किसी स्रोत से शक्ति प्राप्त नहीं करता, वह स्वयं शक्ति का स्रोत है। प्रेरितों 17 का 24 और 25 में पौलुस जब परमेश्वर का वर्णन करता है तो वह इसी सत्य को दोहराता है। वह परमेश्वर जिसने संसार और उसमें सब कुछ बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होने के नाते मनुष्य द्वारा बनाए गए मंदिरों में नहीं रहता है, न ही वह मानव हाथों से सेवा करता है जैसे कि उसे किसी चीज की जरूरत हो, क्योंकि वह स्वयं ही सभी मनुष्यों को जीवन और सांस और सब कुछ देता है। यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, न भौतिक वस्तुएं, न पूजन सामग्री, न सेवा। वह सब कुछ देने वाला है, लेने का उसे कोई अभाव नहीं। अब सोचिए, यदि ऐसा कोई परमेश्वर समय से पहले था तो वह वहां बस था, अकेला नहीं, अधूरा नहीं, थका नहीं और न ही किसी और चीज की तलाश में था। वह पहले से ही पूरी तरह परिपूर्ण, पवित्र, महिमामय और आत्मसंतुष्ट था। यशायाह 40 का 28 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। यह वह परमेश्वर है जो शाश्वत है, अनंत है और पूर्णता का प्रतीक है। कोई ऐसा नहीं है, न होगा, न हो सकता है जो उससे ऊपर या उसके बराबर ठहर सके। वह हर सीमा, हर परिभाषा, हर जरूरत और हर बदलाव से परे है। अब कल्पना करें, सृष्टि से पहले जब कोई पदार्थ नहीं था, जब कोई विचार, गति या ऊर्जा नहीं थी, वहां क्या था? उत्पत्ति 1 का 1 कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। लेकिन परमेश्वर की कहानी वहां से शुरू नहीं होती, वह पहले से मौजूद था। समय, पदार्थ, स्थान, ये सभी उसके द्वारा बनाए गए तत्व हैं और वह उनसे बाहर स्थित है। समय उसके अधीन है, उसकी सीमा नहीं है। इसलिए यशायाह 46 का 10 कहता है, अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उन बातों की घोषणा करता है जो अभी तक नहीं हुई है, और कहता है, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी सारी इच्छा पूरी करूंगा। परमेश्वर के लिए अंत और शुरुआत दोनों एक जैसे हैं। वह उन्हें किसी भविष्यवाणी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता के रूप में अनुभव करता है। यह परमेश्वर का दृष्टिकोण समय के बारे में नहीं, अस्तित्व के एक अलग स्तर के बारे में है। अब 2 तीमुथियुस 1 का 9 की बात करें तो वहां लिखा है, उसने हमें बचाया और हमें पवित्र जीवन के लिए बुलाया, और यह अनुग्रह हमें समय की शुरुआत से पहले मसीह यीशु में दिया गया था। यह हमें दिखाता है कि अनुग्रह, उद्धार और छुटकारे की योजना सृष्टि के पहले से परमेश्वर की इच्छा में शामिल थी। परमेश्वर ने हमें, हमारी जरूरत को और हमारे उद्धार के मार्ग को पहले से ही जान रखा था। इफिसियों 1 का 4 इस बात को और पुष्ट करता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। इसका मतलब यह है कि हमारी पहचान, हमारा उद्देश्य और हमारा स्थान परमेश्वर की अनंत योजना में हमेशा से रहा है, न कि सृष्टि के बाद अचानक जोड़ा गया विचार। अब हम एक और रहस्य की ओर बढ़ते हैं। जब कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर अकेला नहीं था। वह प्रकाश है, इसलिए वहां अंधकार नहीं था। वह वचन है, इसलिए वहां मौन नहीं था। वह परिपूर्णता है, इसलिए वहां खालीपन नहीं था। 1 तीमुथियुस 6 का 16 कहता है कि परमेश्वर अगम्य प्रकाश में निवास करता है। उसकी पवित्रता इतनी शुद्ध और उसकी महिमा इतनी तीव्र है कि कोई सृष्ट प्राणी उसे देखकर जीवित नहीं रह सकता। निर्गमन 33 का 20 इसकी पुष्टि करता है, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। और फिर यहूदा 1 का 25 परमेश्वर के उस स्वभाव को प्रभु, महिमामय, महान, सामर्थी और बुद्धिमान के रूप में घोषित करता है। मीका 5 का 2 मसीहा के बारे में कहता है कि उसका उद्गम प्राचीन काल से अनंत काल से है। यूहन्ना 1 का 1 से 3 इसे स्पष्ट करता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और उसके द्वारा सब कुछ बना और उसके बिना कुछ भी नहीं बना। इसका सीधा अर्थ है कि यीशु वचन के रूप में समय से पहले अस्तित्व में था और उसी ने सृष्टि को आकार दिया। बहुत से लोग जब यह सुनते हैं कि परमेश्वर सृष्टि से पहले ही था, वह अकेला नहीं था, तो सवाल उठता है, अगर कुछ भी नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, कोई स्वर्गदूत नहीं था, कोई आराधना करने वाला नहीं था, कोई साथी नहीं था, तो क्या वह अकेला नहीं था? क्या वह एकांत में था? क्या उसने मानवता को इसलिए बनाया
क्योंकि उसे किसी की जरूरत थी? क्योंकि वह अकेलापन महसूस करता था? क्या वह अधूरा था? क्या वह प्रेम पाने के लिए व्याकुल था? इस सवाल का उत्तर बाइबल बहुत स्पष्टता से देती है, नहीं। परमेश्वर को कभी किसी की जरूरत नहीं रही, न संबंध की, न साथी की, न सेवा की और न आराधना की। वह अपने आप में ही पूरी तरह से परिपूर्ण, संतुष्ट और आनंदित था। सृष्टि से पहले ही परमेश्वर संबंध में था, एक दिव्य संगति, एक अनंत प्रेम, एक परिपूर्ण सामंजस्य, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। इसे ही हम त्रिकत्व कहते हैं। यह कोई मानव निर्मित धारणा नहीं है, यह बाइबल में बार बार दिखाई देने वाली वास्तविकता है कि परमेश्वर एक है, फिर भी तीन व्यक्तियों में मौजूद है। न तीन परमेश्वर, न तीन शक्तियां, बल्कि एक ही परमेश्वर तीन शाश्वत व्यक्तियों में, पिता, पुत्र और आत्मा। यह रहस्य गहराई से भरा है, लेकिन परम सच्चाई है। त्रिकत्व का अर्थ यह नहीं है कि तीन परमेश्वर मिलकर एक परमेश्वर बनाते हैं, बल्कि यह कि परमेश्वर की तीन व्यक्तियां एक ही प्रकृति, एक ही सत्ता और एक ही महिमा में शाश्वत रूप से विद्यमान हैं। मत्ती 28:19 में यीशु स्वयं अपने चेलों को यह आदेश देते हैं, इसलिए जाओ और सब जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ध्यान दें, नाम एक वचन है, लेकिन उसके बाद तीन व्यक्तियों का उल्लेख है। इसका अर्थ है एक परमेश्वर, तीन व्यक्तित्व। यही त्रिकत्व की जड़ है, अलग व्यक्तित्व लेकिन पूर्ण एकता। यह रहस्य भले ही मानव बुद्धि से परे हो, लेकिन यह शाश्वत परमेश्वर की वास्तविकता है। और यह कोई बाद की योजना नहीं थी, यह उसकी मूल पहचान थी, है और रहेगी। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 6:4 में लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक है। यह बाइबल का केंद्रीय वचन है। यह एक परमेश्वर के सिद्धांत की घोषणा करता है। और फिर भी पूरे शास्त्र में हम यह भी देखते हैं कि यह एक परमेश्वर त्रिएक है, क्योंकि वह स्वयं संबंध में है। त्रिकत्व का यह अर्थ है कि सृष्टि से पहले भी परमेश्वर अकेला नहीं था, क्योंकि उसके भीतर प्रेम पहले से था। और प्रेम, जैसा कि हम जानते हैं, केवल तब अस्तित्व में रह सकता है जब एक से अधिक हों। यदि परमेश्वर वास्तव में प्रेम है, जैसा कि एक यूहन्ना में 4:8 में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है, तो इसका अर्थ है कि वह पहले से ही प्रेम कर रहा था और प्रेम पा रहा था सृष्टि से पहले। यह कोई खाली अवधारणा नहीं, यह एक जीवंत, कार्यशील और सक्रिय वास्तविकता है। यूहन्ना 17:5 में यीशु प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। और फिर यूहन्ना 17:24 में वह कहते हैं, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। ये वचन हमें एक झलक देते हैं उस अनंत संगति की जो परमेश्वर के भीतर सृष्टि से पहले से मौजूद थी। एक महिमा, एक आत्मीयता और एक प्रेम जो समय से परे है। यीशु यहाँ केवल एक सैद्धांतिक बात नहीं कर रहे, वह अपने पिता के साथ उस वास्तविक संबंध को याद कर रहे हैं जो अनादिकाल से मौजूद था। लेकिन त्रिकत्व केवल पिता और पुत्र तक सीमित नहीं है। इब्रानियों 9:14 में पवित्र आत्मा को शाश्वत आत्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है कि आत्मा भी समय से पहले से मौजूद है। उसकी सृष्टि नहीं की गई, न भेजा गया, बल्कि सह समान और सह शाश्वत है। उत्पत्ति 1:2 में जब सृष्टि का वर्णन हो रहा है, वहां लिखा है, परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। सृष्टि की पहली छवि में आत्मा सक्रिय, उपस्थित और रचनात्मक रूप से कार्य कर रही है। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा भी अनादिकाल से पिता और पुत्र के साथ था और उसी दिव्य संगति में भागीदार था। अब इस सत्य पर ध्यान दें, त्रिकत्व की यह संगति सिर्फ एक औपचारिक व्यवस्था नहीं थी, यह एक जीवित प्रेम था। कोई अधूरापन नहीं, कोई अकेलापन नहीं, कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर पहले से ही प्रेम में पूर्ण था और वह प्रेम केवल परिभाषा या भावना नहीं था, वह जीवन था, वह सहभागिता थी, वह आत्मीयता थी, वह आनंद था। किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। फिर भी इस प्रेम ने स्वयं को बांटने की इच्छा की। यही सृष्टि की ओर पहला कदम बना। परमेश्वर ऊब नहीं रहा था, वह किसी संगी की तलाश में नहीं था। वह केवल त्रिएक संगति में, अपनी महिमा में, अपने प्रेम में, अपनी पूर्णता में मौजूद था। और फिर भी
वह चाहता था कि यह प्रेम सीमित न रहे। वह चाहता था कि यह महिमा केवल त्रेक के भीतर ही सीमित न हो। वह चाहता था कि उसका प्रेम जो अनंत है साझा किया जाए। यही वह बात है जो मानवता के निर्माण की ओर इशारा करती है। प्रेम का विस्तार, प्रेम की उद्घोषणा, प्रेम की साझेदारी। 1 यूहन्ना 4:8 में जब लिखा है परमेश्वर प्रेम है, तो यह केवल इतना नहीं कह रहा कि परमेश्वर प्रेम करता है। यह कहता है कि उसकी प्रकृति ही प्रेम है और प्रेम अपनी सच्ची प्रकृति में स्वयं को साझा करता है। वह न तो अकेला रहता है, न मौन रहता है, न सीमित रहता है। वह बढ़ता है, फैलता है, दूसरों तक पहुंचता है और यही त्रिकत्व की सुंदरता है। परमेश्वर का प्रेम अनन्य नहीं है, वह बांटने योग्य है। यही कारण है कि यीशु यूहन्ना 17:26 में प्रार्थना करते हैं, जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। क्या आपने गौर किया? वह प्रेम जो जगत की उत्पत्ति से पहले पिता और पुत्र के बीच था, अब यीशु के द्वारा हम में बांटा गया है। हम उस शाश्वत संगति में आमंत्रित हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें त्रेक का हिस्सा बना दिया गया है, बल्कि यह कि हम उस संगति का अनुभव कर सकते हैं जो सृष्टि से पहले मौजूद थी। परमेश्वर केवल क्षमा या उद्धार नहीं देता, वह अपने प्रेम में हमें स्थान देता है। त्रिकत्व का यह सत्य कोई दूर की बात नहीं, कोई ठंडी धार्मिक अवधारणा नहीं। यह वह संबंध है जिसकी गूंज हमारे भीतर से उठती है। वह प्रेम है जो हमें आकार देता है और वह संगति है जो हमारे उद्देश्य को अर्थ देती है। त्रिएक का यह अस्तित्व, यह महिमा, यह प्रेम, यह आत्मीयता, यह सब अनादिकाल से परमेश्वर में है। और यही तथ्य हमें यह समझने में मदद करता है कि जब उसने सृष्टि की तो वह किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं थी। यह किसी आवश्यकता का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उस महिमा और प्रेम का प्रकट होना था जो पहले से ही विद्यमान था। परमेश्वर ने कुछ भी इसलिए नहीं बनाया कि उसे कुछ चाहिए था, बल्कि इसलिए कि वह भरपूर था। उसकी महिमा का प्रवाह ही सृष्टि है, उसका प्रेम ही उसका कारण है। इस बात को जानना, समझना और महसूस करना, यही हमारे जीवन के लिए आधार है। अगर परमेश्वर सृष्टि से पहले अकेला नहीं था, अगर वह पहले से ही त्रिक संगति में परिपूर्ण था, अगर वह प्रेम में पूर्ण था और फिर भी उसने हमें अपनी छवि में बनाया, तो इसका अर्थ है कि हमें सृष्टि के केंद्र में नहीं रखा गया क्योंकि हम आवश्यक थे, बल्कि इसलिए कि हम उसके प्रेम का उद्देश्य थे। और यह प्रेम जो अनादिकाल से पिता, पुत्र और आत्मा के बीच बह रहा था, वह अब हमें आमंत्रित करता है। हमें केवल माफ नहीं किया गया है, हमें केवल धर्मी नहीं ठहराया गया है, हमें परमेश्वर के साथ संगति में बुलाया गया है, उस संगति में जो समय से परे है। जब हम यह समझ लेते हैं कि परमेश्वर शाश्वत है, समय से परे है, त्रिकत्व में पूर्ण है और उसके भीतर पहले से ही प्रेम और संगति मौजूद थी, तो अगला सवाल यह उठता है कि फिर उसने कुछ भी क्यों बनाया? क्यों इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया गया? क्या वह ऊब गया था? क्या उसे किसी चीज की कमी थी? क्या वह अकेला महसूस कर रहा था? क्या उसे किसी से प्रेम पाने या देने की जरूरत थी? क्या वह चाहता था कि कोई उसकी आराधना करे ताकि उसका महिमा पात्र भरे? इन सब सवालों का उत्तर एक ही है, नहीं। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर ने सृष्टि को जरूरत से नहीं, बल्कि बहुतायत से बनाया। वह इसलिए नहीं कि उसे किसी चीज की दरकार थी, बल्कि इसलिए कि वह पहले से ही पूर्ण था, संतुष्ट था, महिमामय था। और इसी पूर्णता, इसी महिमा, इसी प्रेम की प्रकटता के रूप में सृष्टि अस्तित्व में आई। यशायाह 43:7 में परमेश्वर कहता है, हर कोई जो मेरे नाम से पुकारा जाता है, जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है, जिसे मैंने बनाया और रचा। इस वचन में 2 बातें स्पष्ट हैं। पहला कि हम उसके नाम से पुकारे गए हैं, और दूसरा कि उसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर को महिमा की भूख है, बल्कि यह कि उसकी महिमा इतनी प्रबल है कि वह स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है, और सृष्टि उसी महिमा की गूंज है। वह किसी रिक्तता से नहीं, बल्कि परिपूर्णता से बह निकली। उसकी महिमा ने सृष्टि का रूप लिया, पर्वतों, समुद्रों, आकाश गंगाओं, पशुओं, पेड़ों और अंततः मानवता के रूप में। कुलुस्सियों 1:16 कहता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की सारी चीजें, दृश्यमान और अदृश्य, सृजी गई हैं। सारी चीजें उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यहाँ उसी शब्द मसीह की ओर संकेत करता है, जो सृष्टि का माध्यम और उद्देश्य दोनों है। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी बना वह सिर्फ अस्तित्व में लाने के लिए नहीं बना,
बल्कि किसी गहरे उद्देश्य के तहत बना, उस मसीह की महिमा के लिए जो शाश्वत त्रिकत्व का भाग है। हर वस्तु, चाहे वह एक तारा हो या एक कण, एक चींटी हो या एक मानव आत्मा, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने और उसकी योजना में भाग लेने के लिए बनी है। और इसीलिए आप और मैं केवल जीवित प्राणी नहीं हैं, हम उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जो एक शाश्वत योजना में बनाए गए हैं। उत्पत्ति 1:27 में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में उसने उसे बनाया, नर और नारी उसने उन्हें बनाया। इसका अर्थ है कि हम केवल मिट्टी या कोशिकाओं का ढांचा नहीं हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप में गढ़े गए हैं, जिसमें नैतिक समझ, आत्मिक चेतना, तर्क करने की क्षमता, प्रेम करने और चुने जाने की स्वतंत्रता और सबसे बढ़कर परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की योग्यता है। परमेश्वर ने सृष्टि में बहुत कुछ बनाया, सूर्य, चंद्रमा, तारे, समुद्र, पशु, पौधे, लेकिन केवल मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। और इस छवि का अर्थ यह नहीं कि हम परमेश्वर जैसे हैं, बल्कि यह कि हम उसकी कुछ विशेषताओं को अपने भीतर वहन करते हैं ताकि हम उससे संबंधित हो सकें, उसे जान सकें और उसकी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकें। लेकिन परमेश्वर ने केवल सृष्टि की योजना नहीं बनाई थी, उसने उद्धार की योजना भी पहले से तय कर रखी थी। यह नहीं हुआ कि मनुष्य ने पाप किया और फिर परमेश्वर को एक समाधान खोजना पड़ा। नहीं, इफिसियों 1:4 और 5 कहता है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया था कि हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष हों। प्रेम में उसने अपनी इच्छा के उद्देश्य के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने पुत्रों के रूप में गोद लेने के लिए पूर्व निर्धारित किया। इसका अर्थ है कि हमारे पाप करने से पहले ही परमेश्वर ने उद्धार की योजना बना ली थी। यह भी उसी प्रेम का परिणाम था जो सृष्टि से पहले त्रेक के भीतर था। परमेश्वर जानता था कि मानवता गिरेगी, फिर भी उसने मनुष्य को बनाया। क्यों? क्योंकि वह पहले से ही उस प्रेम में स्थिर था जो सब कुछ सह सकता है, सब कुछ उठा सकता है और सब कुछ छुड़ा सकता है। हबक्कूक 2:14 में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी जैसे जल समुद्र को ढक लेता है। और भजन संहिता 19:1 कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का बखान करता है और आकाश मंडल उसके हाथों के काम की घोषणा करता है। यह स्पष्ट करता है कि सृष्टि केवल अस्तित्व नहीं है, वह साक्षी है, वह गवाह है, वह स्तुति है जो अपने रचयिता की ओर इशारा करती है। हर सूर्यास्त, हर लहर, हर पत्ती, हर चहकता पक्षी, हर उड़ता बाज, सब एक साथ मिलकर उसकी महिमा का गान करते हैं। और फिर इस पूरे प्रकट प्रेम और महिमा का शिखर है मनुष्य, जिसे उसके स्वरूप में बनाया गया है और जिसमें उसने अपनी आत्मा का श्वास डाला। 2 कुरिन्थियों 4:6 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अंधकार में से ज्योति चमकने दो। उसने अपने प्रकाश को हमारे हृदयों में चमकाया ताकि हमें मसीह के चेहरे में प्रदर्शित परमेश्वर की महिमा के ज्ञान का प्रकाश मिले। यह दिखाता है कि परमेश्वर की महिमा का सर्वोच्च प्रकटन मसीह में है और मसीह के माध्यम से वह हम तक पहुंची है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने हमें केवल इसलिए नहीं बनाया कि हम उसकी सेवा करें या उसके लिए कार्य करें, बल्कि इसलिए कि हम उसे जानें, उससे प्रेम करें और उसकी उपस्थिति में जीवन पाएं। एक यूहन्ना 4:19 में यह सुंदर वचन है, हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। यह वचन दिखाता है कि हमारा प्रेम कोई पहल नहीं है, यह उत्तर है। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमें प्रेम किया, और वह प्रेम केवल शब्दों में नहीं था, वह सृष्टि के रूप में, उद्धार की योजना के रूप में और अंततः क्रूस पर दिए गए बलिदान के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए जब हम सृष्टि की ओर देखते हैं, उसका फैलाव, उसकी जटिलता, उसकी विविधता, तो हम किसी शक्ति या विज्ञान की असाधारण घटना को नहीं देखते। हम एक शाश्वत प्रेम की अभिव्यक्ति देखते हैं। हम एक महिमामय उद्देश्य की गहराई देखते हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर को देखते हैं जिसने हमें केवल बनाया नहीं, बल्कि पहले से चुना, पहले से जान लिया और अपने साथ एक शाश्वत संगति के लिए आमंत्रित किया। लेकिन वह केवल प्राकृतिक चीजों का निर्माता नहीं था। उसने ऐसी सृष्टि की जिसमें चेतना हो, भावनाएं हो, विकल्प हो और सबसे बढ़कर ऐसी आत्माएं हों जो उसकी आराधना केवल आदत या बाध्यता से नहीं, बल्कि प्रेम और समझ से करें। यही कारण है कि मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी गई, ताकि प्रेम का उत्तर प्रेम से ही दिया जाए। और जब वह प्रेम टूटता है,
वह स्वतंत्रता पाप में गिरती है, तब भी परमेश्वर पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसने छुटकारे की योजना पहले से तैयार रखी थी। ग्रह के अस्तित्व में आने से पहले, इससे पहले कि पहला तारा चमके या पहला समुद्र लहराए, परमेश्वर के मन में उद्धार का विचार था। और यह विचार केवल विचार नहीं था, यह प्रेम था जो बलिदान के लिए तैयार था। और यही प्रेम, यही महिमा, यही शाश्वत योजना आज भी हम में कार्य कर रही है।